द आर्ट ऑफ वॉर एक ऐसी किताब जिसे दुनिया भर के लीडर्स, बिजनेसमैन और स्ट्रैटेजिस्ट्स अपनी सक्सेस का राज मानते हैं। सुन त्सू का एक बड़ा मशहूर कोट है, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग, यानी सबसे बड़ी जीत वो होती है जहां तुम बिना लड़ाई के ही दुश्मन को हरा दो। सुन त्सू के लिए वॉर सिर्फ जंग नहीं थी, वॉर लाइफ का एक मेटाफोर था। हर दिन हम अपनी जिंदगी में छोटी बड़ी बैटल्स लड़ते हैं, करियर की रेस, रिलेशनशिप के चैलेंजेस, फाइनेंशियल स्ट्रगल और कभी कभी खुद से ही एक जंग। ये किताब हमें सिखाती है कि जीत हमेशा सिर्फ ताकत से नहीं मिलती, बल्कि स्ट्रैटेजी, टाइमिंग और स्मार्ट सोच से मिलती है। इसीलिए द आर्ट ऑफ वॉर का असर सिर्फ बैटलफील्ड तक सीमित नहीं है। आज के बिजनेस में, लीडरशिप में, कंपटीशन में हर जगह सुन त्सू के रूल्स फॉलो किए जाते हैं। कंपनीज अपने राइवल्स को स्टडी करती हैं, लीडर्स प्रेशर में सही डिसीजंस लेते हैं और लोग अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को एक स्ट्रेटेजिक नज़रिए से देखना शुरू कर देते हैं। ये किताब कोई मिलिट्री मैनुअल नहीं, ये एक लाइफ स्ट्रैटेजी गाइड है। सुन त्सू चाइना के एक लेजेंडरी मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट थे। लगभग 2500 साल पहले उन्होंने वॉरफेयर को एक नई सोच दी, एक ऐसी सोच जहां जीत सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि दिमाग, प्लानिंग और डिसिप्लिन से मिलती है। उनकी किताब द आर्ट ऑफ वॉर सिर्फ एक नॉर्मल किताब नहीं है, ये 3 चैप्टर्स का एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी सिस्टम है। हर चैप्टर एक अलग रूल, एक अलग टेक्निक और एक अलग तरीका बताता है कि कैसे लड़ाई को समझो, कैसे प्लान करो और कैसे जीतो। इस किताब का सबसे बड़ा मकसद सिंपल है, जंग जीतना बिना लड़े। यानी अगर तुम दुश्मन को समझ जाओ, उसकी सोच को पढ़ लो और सिचुएशन को अपने फेवर में टर्न कर लो, तो तुम्हें वॉर लड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जीत अपने आप तुम्हारी हो जाती है। सुन त्सू के ये प्रिंसिपल्स आज भी उतने ही पावरफुल हैं, चाहे बैटलफील्ड हो, बिजनेस हो या आपकी पर्सनल लाइफ। हर जीत की शुरुआत होती है सही प्लानिंग से। सुन त्सू के हिसाब से अगर तुम प्लान ठीक बना लोगे तो आधी जंग वहीं खत्म हो जाती है। लेइंग प्लान्स का पहला रूल है सेल्फ नॉलेज वर्सेस एनिमी नॉलेज, यानी सबसे पहले तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को समझना होगा और साथ ही साथ दुश्मन की स्ट्रेंथ और वीकनेस को भी। जहां दोनों की नॉलेज मिल जाती है वहीं जीत का रास्ता क्लियर हो जाता है। दूसरा रूल है प्लानिंग बिफोर एक्शन। सुन त्सू कहते हैं जो आदमी सोच समझकर कदम नहीं उठाता वो अपने आप को डेंजर में डाल देता है। हर एक्शन से पहले सिचुएशन को ऑब्जर्व करो, टाइमिंग को समझो और फिर ही कोई मूव लो। और तीसरा रूल कैलकुलेटेड रिस्क्स। रिस्क लेना ज़रूरी है पर बिना हिसाब किताब के नहीं। स्मार्ट वॉरियर्स वो होते हैं जो हर रिस्क का आउटकम पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या मिलेगा, क्या खो सकते हो और क्या ये स्टेप वर्थ है या नहीं। लेइंग प्लान्स का सिंपल मैसेज ये है, अच्छी प्लानिंग, क्लियर नॉलेज और स्मार्ट रिस्क्स, ये 3 चीज़ें मिलकर जीत को पक्का कर देती हैं। वेजिंग वॉर का मतलब होता है ये समझना कि जंग सिर्फ जीतने के लिए नहीं होती बल्कि उसकी कॉस्ट क्या पड़ती है। सुन त्सू कहते हैं लंबी वॉर सबसे डेंजरस होती है। जंग जितनी लंबी चलेगी उतना ज़्यादा पैसा खत्म होगा, सोल्जर्स थक जाएंगे, मोराल टूट जाएगा और रिसोर्सेज धीरे धीरे ज़ीरो होने लगेंगे। इसलिए सुन त्सू वार्न करते हैं वॉर को जितना हो सके शॉर्ट, शार्प और इफेक्टिव रखो। इस चैप्टर का दूसरा रूल है रिसोर्सेज कंट्रोल। फूड, वेपन्स, मैन पावर, टाइम, ये सब लिमिटेड होते हैं। अगर लीडर इन रिसोर्सेज को वाइजली मैनेज नहीं करता तो वॉर जीतने से पहले ही आर्मी टूट जाती है। स्मार्ट कमांडर वो होता है जो कम चीज़ों से मैक्सिमम रिजल्ट निकाल ले। और तीसरा रूल पावर का स्मार्ट यूज़। ताकत हर किसी के पास हो सकती है पर उसे स्मार्टली कैसे यूज़ करना है ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजिस्ट जानता है। सुन त्सू कहते हैं हर जगह फुल पावर मत लगाओ, कब स्ट्राइक करना है, कब रुकना है, कब पेशेंस रखनी है, ये सब डिसाइड करना ही रियल मास्टरी है। वेजिंग वॉर का सिंपल मैसेज है कॉस्ट समझो, रिसोर्सेज को कंट्रोल करो और पावर को हमेशा स्मार्ट तरीके से यूज़ करो। इसी से वॉर शॉर्ट भी होती है और विक्ट्री गारंटीड भी। सुन त्सू के हिसाब से सबसे बड़ी जीत वो होती है जहां तुम बिना लड़ाई के जीत जाओ। इससे कहते हैं अटैक बाय स्ट्रैटेजम, यानी स्ट्रैटेजी से अटैक करना, फोर्स से नहीं। सुन त्सू कहते हैं अगर तुम दुश्मन को बैटलफील्ड पर हराते हो तो वो एक सिंपल विक्ट्री है, पर अगर तुम उसको लड़ने से पहले ही कोलैप्स कर दो तो वो सुप्रीम विक्ट्री होती है। यानी वॉर की असली पावर तलवार या आर्मी में नहीं होती बल्कि माइंड गेम्स में होती है। माइंड गेम्स का मतलब है दुश्मन को उसी की सोच के अगेंस्ट यूज करना, उसके डाउट्स को बांधना, उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ना और उसकी प्लानिंग को साइलेंट मोड में ब्रेक कर देना। इस चैप्टर का एक पावरफुल रूल है
एनिमी को कंफ्यूज करना। अगर तुम अनप्रिडिक्टेबल हो तो दुश्मन गलत डिसीजन लेगा। अगर तुम अपने इंटेंशंस हाइड कर दो तो वो हमेशा गेस करता रहेगा, और जो गेस करता है वो गलती भी करता है। सुन त्जू यही सिखाते हैं, वॉर जीतने का बेस्ट तरीका कभी कभी वॉर को अवॉइड करना होता है। दुश्मन को कंफ्यूज करो, उसका माइंड वीकन करो और सिचुएशन को अपने फेवर में टर्न कर दो। इस तरह जीत बिना कॉन्फ्लिक्ट के खुद तुम्हारे पास आ जाती है। टैक्टिकल डिस्पोजिशंस का मैं पॉइंट सिंपल है, अटैक से पहले अपनी पोजीशन परफेक्ट बनाओ। सुन त्जू कहते हैं कि जीत हमेशा बैटलफील्ड पर नहीं बल्कि प्रिपरेशन में डिसाइड होती है। सबसे पहला रूल है डिफेंसिव पोजीशन। अगर तुम अपनी डिफेंस स्ट्रांग रखोगे तो दुश्मन चाहे जितनी भी कोशिश कर ले वो तुम्हारी लाइन ब्रेक नहीं कर पाएगा। स्ट्रांग डिफेंस तुम्हें टाइम देता है, क्लैरिटी देता है और राइट मोमेंट चूज करने का मौका भी। दूसरा रूल, स्ट्रांग फाउंडेशन बिफोर अटैक। अगर तुम्हारा बेस वीक है तो कोई भी अटैक रिस्की बन जाता है, पर अगर फाउंडेशन सॉलिड है, टीम रेडी है, रिसोर्सेज सेट हैं, माइंड क्लियर है, तो अटैक नेचुरली स्ट्रांग बन जाता है। सुन त्जू कहते हैं विनर वो होता है जो पहले अपने आप को जीत के लायक बनाता है। और तीसरा रूल, प्रिडिक्टेबल वर्सेस अनप्रिडिक्टेबल। अगर दुश्मन तुम्हारी हर मूव प्रिडिक्ट कर सकता है तो तुम ऑलरेडी हाफ डिफीटेड हो। इसलिए तुम्हारे प्लान्स फ्लेक्सिबल होने चाहिए, कभी प्रिडिक्टेबल मत बनो। जितना तुम अनप्रिडिक्टेबल हो जाओगे उतना दुश्मन कंफ्यूज होगा और उतनी ही तुम्हारी जीत की चांसेस बढ़ जाएंगी। टैक्टिकल डिस्पोजिशंस का सिंपल मैसेज, प्रिपरेशन परफेक्ट, डिफेंस सॉलिड और अप्रोच अनप्रिडिक्टेबल। ये तीन चीज़ें एक वॉरियर को अनबीटेबल बनाती हैं। यूज़ ऑफ एनर्जी चैप्टर हमें एक पावरफुल चीज़ सिखाता है, विक्ट्री एनर्जी से नहीं मोमेंटम से मिलती है। सुन त्जू कहते हैं गलत टाइमिंग पर किया गया स्ट्रॉन्ग अटैक भी फेल होता है। इसलिए सबसे पहला रूल है राइट टाइमिंग। कब रुकना है, कब मूव करना है, कब फुल फोर्स लगानी है और कब बैक स्टेप लेना है, ये सब टाइमिंग डिसाइड करती है। सही टाइम पर लिया हुआ छोटा डिसीजन भी एक बड़ी जीत में कन्वर्ट हो सकता है। दूसरा रूल है मोमेंटम बनाना। मोमेंटम का मतलब है स्लो एक ऐसी फोर्स क्रिएट करना जो फिर खुद ही अनस्टॉपेबल बन जाए। जैसे पहाड़ से गिरता हुआ पत्थर शुरू में छोटा होता है पर नीचे जाते जाते मैसिव पावर बन जाता है। वॉर में भी यही होता है, स्मॉल मूव्स, कंटिन्यूअस प्रेशर और फिर एक बिग ब्रेक थ्रू। और तीसरा रूल, टीम डिसिप्लिन एंड कोऑर्डिनेशन। अगर आर्मी या टीम एक डायरेक्शन में काम नहीं कर रही तो एनर्जी वेस्ट होती है, पर जब सब लोग एक रिदम में चलते हैं, एक प्लान, एक स्पीड, एक फोकस, तो एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाती है। डिसिप्लिन फोर्स को पावर देता है और कोऑर्डिनेशन उस पावर को रिजल्ट में कन्वर्ट करता है। यूज ऑफ एनर्जी का मैसेज सिंपल है, टाइमिंग सही हो, मोमेंटम स्ट्रांग हो और टीम डिसिप्लिन्ड हो तो जीत तुम्हारे पास आनी ही आनी है। सुन त्जू के हिसाब से हर वॉर का गोल्डन रूल है, दुश्मन की स्ट्रेंथ से मत टकराओ, उसकी वीकनेस पर अटैक करो। इस चैप्टर का सबसे पहला प्रिंसिपल है एनिमी का वीक स्पॉट ढूंढो। हर राइवल, हर कंपेटिटर, हर अपोनेंट किसी न किसी जगह पर वीक होता ही है। कहीं प्लानिंग वीक होती है, कहीं डिसिप्लिन, कहीं मोराल और कहीं रिसोर्सेज। अगर तुम उस वीक पॉइंट को स्पॉट कर लोगे तो छोटा अटैक भी दुश्मन को बिग डैमेज दे सकता है। दूसरा रूल है अपनी स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज करो। जहां तुम स्ट्रांग हो वहीं से फुल एडवांटेज उठाओ। सुन त्जू कहते हैं स्ट्रांग साइड से स्ट्राइक करना एनिमी के लिए डबल प्रेशर क्रिएट करता है, यानी अपनी बेस्ट क्वालिटीज, अपनी बेस्ट रिसोर्सेज और अपने बेस्ट स्किल्स को फ्रंट पर रखना ये जीत की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर देता है। और तीसरा रूल, अडैप्टेबिलिटी। वॉर कभी स्ट्रेट लाइन नहीं होती, हर मोमेंट कुछ न कुछ चेंज होता रहता है। इसलिए जो वॉरियर फ्लेक्सिबल होता है, जो सिचुएशन के हिसाब से अपनी प्लानिंग इंस्टेंटली एडजस्ट कर सकता है, वो हमेशा एक स्टेप आगे होता है। रिजिड कमांडर हार जाता है पर अडैप्टेबल कमांडर जीत जाता है। वीक पॉइंट्स एंड स्ट्रांग का सिंपल मैसेज, दुश्मन की वीकनेस पर स्ट्राइक करो, अपनी स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज करो और हर मोमेंट अडैप्ट करने के लिए रेडी रहो। मनूवरिंग का सिंपल मतलब है मूवमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी। वॉर में जीत हमेशा उसकी होती है जो फास्ट मूव करता है, स्मार्ट मूव करता है और हर सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। सबसे पहला रूल है फास्ट डिसीजन मेकिंग। वॉर कभी रुककर सोचने का टाइम नहीं देती। जो कमांडर तुरंत सही डिसीजन ले सकता है वो बैटलफील्ड का फ्लो कंट्रोल कर लेता है।
लेट डिसीजंस स्ट्रॉन्ग को वीक बना देते हैं और फास्ट डिसीजंस वीक को पावरफुल बना देते हैं। स्पीड इक्वल्स एडवांटेज। दूसरा रूल, टेरेन रीडिंग। सन त्सू कहते हैं, अगर तुम ग्राउंड को नहीं समझते तो तुम जंग नहीं समझते। जैसे पहाड़, नढ़ियान, जंगल्स, ओपन फील्ड, नैरो पैथ्स, हर जगह अलग स्ट्रैटेजी चलती है। जो वॉरियर टेरेन को सही रीड कर लेता है वो एनिमी के मूव्स पहले ही गेस कर सकता है। और तीसरा रूल, लीडर की इंपॉर्टेंस। अगर लीडर कंफ्यूज हो तो पूरी आर्मी कंफ्यूज हो जाती है। अगर लीडर काम हो तो पूरी आर्मी स्टेबल हो जाती है। लीडर का काम सिर्फ ऑर्डर्स देना नहीं बल्कि डायरेक्शन देना होता है। राइट लीडर मूवमेंट को स्मूथ बनाता है, टीम को यूनाइटेड रखता है और बैटलफील्ड को मोमेंटम देता है। मैन्यूवरिंग का सिंपल मैसेज, फास्ट डिसीजंस, स्मार्ट मूवमेंट्स और एक स्ट्रॉन्ग लीडर, ये तीनों मिलकर आर्मी को अनस्टॉपेबल बना देते हैं। वेरिएशन इन टैक्टिक्स हमें एक पावरफुल ट्रूथ बताता है, एक ही प्लान हर जगह काम नहीं करता। वॉर हो, बिजनेस हो या लाइफ, हर सिचुएशन अलग होती है, इसलिए स्ट्रैटेजी भी अलग होनी चाहिए। सन त्सू कहते हैं, जो कमांडर सिर्फ एक ही प्लान फॉलो करता है वो जल्दी प्रिडिक्ट हो जाता है और प्रिडिक्ट होने वाला लीडर हमेशा रिस्क में होता है। यहाँ आता है दूसरा प्रिंसिपल, स्मार्ट इम्प्रोवाइजेशन। इम्प्रोवाइजेशन का मतलब है मोमेंट के हिसाब से अपनी अप्रोच को एडजस्ट करना। अगर बैटलफील्ड बदल जाए तो प्लान भी बदल जाना चाहिए। अगर अपोनेंट अपनी मूव चेंज करे तो तुम भी इंस्टेंटली अपना एंगल शिफ्ट करो। यही स्मार्टनेस एक वॉरियर को अनबीटेबल बनाती है। और तीसरा रूल, सिचुएशन के मुताबिक स्ट्रैटेजी चेंज। कहीं स्पीड काम करती है, कहीं पेशेंस, कहीं डायरेक्ट अटैक बेस्ट होता है तो कहीं इनडायरेक्ट प्रेशर ज्यादा पावरफुल होता है। सन त्सू कहते हैं, फिक्स्ड प्लान एक ट्रैप बन जाता है पर फ्लेक्सिबल प्लान विक्ट्री का रास्ता। वेरिएशन इन टैक्टिक्स का सिंपल मैसेज, सिचुएशंस बदलती रहती हैं और जो लीडर उनके साथ अडैप्ट होता रहता है, जीत हमेशा उसी के साथ चलती है। द आर्मी ऑन द मार्च हमें सिखाता है, ऑब्जर्व करो और फिर डिसाइड करो। वॉर में हर मूवमेंट, हर डायरेक्शन, हर छोटा सिग्नल एक इंपॉर्टेंट क्लू होता है। सबसे पहला रूल है एनिमी की मूवमेंट देखकर एनालिसिस। दुश्मन कहाँ जा रहा है, कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, कौन से रूट चूज कर रहा है और उसकी आर्मी की बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है। ये सब चीजें बताती हैं कि एनिमी की प्लानिंग अंदर से स्ट्रांग है या वो वीक हो चुका है। ऑब्जर्वेशन एक साइलेंट वेपन है जो बिना फाइट के तुम्हें एनिमी के इंटेंशंस रिवील कर देता है। दूसरा रूल, एनवायरनमेंट इक्वल्स स्ट्रैटेजी कंट्रोल। सन त्सू कहते हैं, जमीन, वेदर और सराउंडिंग्स प्लान को बनाते भी हैं और तोड़ते भी हैं। अगर टेरेन टफ हो तो स्लो प्ले करो, अगर एनवायरनमेंट तुम्हारे फेवर में हो तो फास्ट स्ट्राइक करो। जो कमांडर नेचर को समझकर मूव करता है वो बैटलफील्ड को अपने रूल पर चला लेता है। द आर्मी ऑन द मार्च का मैसेज सिंपल है, ऑब्जर्व मोर, रिएक्ट लेस। क्योंकि जो एनवायरनमेंट और एनिमी की मूवमेंट को रीड कर लेता है वो वॉर का फ्यूचर पहले ही देख लेता है। टेरेन चैप्टर सन त्सू का बैकबोन है। यहाँ वो एक सिंपल ट्रूथ बताते हैं, जिस ग्राउंड पर तुम लड़ रहे हो वो तुम्हारी स्ट्रैटेजी डिसाइड करता है। सबसे पहली चीज, 6 टाइप्स ऑफ ग्राउंड। सन त्सू कहते हैं कि बैटलफील्ड हमेशा सेम नहीं होता। कभी ओपन ग्राउंड होता है, कभी डिफिकल्ट ग्राउंड, कभी डेंजरस पॉइंट्स, कभी नैरो पासेस, कभी स्टीप हिल्स और कभी ऐसा ग्राउंड जहां से रिट्रीट करना भी मुश्किल हो जाता है। हर ग्राउंड अलग तरीके की प्लानिंग मांगता है। और दूसरा रूल, कैसे ग्राउंड डिसीजन चेंज करता है। अगर ग्राउंड ओपन है तो फास्ट मूवमेंट पावरफुल होती है। अगर ग्राउंड नैरो है तो डिसिप्लिन सबसे बड़ा वेपन बन जाता है। स्टीप ग्राउंड पर डिफेंस स्ट्रांग होता है पर अटैक रिस्की। और डेंजरस ग्राउंड पर लीडर की कामनेस डिसाइड करती है कि आर्मी सर्वाइव करेगी या कोलैप्स। सन त्सू ये क्लियर करते हैं, अगर तुम ग्राउंड को समझ गए तो तुम एनिमी के नेक्स्ट मूव को भी समझ जाओगे। और जो बैटलफील्ड को रीड कर लेता है वो बैटलफील्ड को कंट्रोल भी कर लेता है। टेरेन का सिंपल मैसेज, ग्राउंड तुम्हारी स्ट्रैटेजी को शेप देता है, इसलिए पहले ग्राउंड को समझो फिर स्टेप उठाओ। सन त्सू के हिसाब से बैटलफील्ड पर 9 तरह की सिचुएशंस होती हैं और हर सिचुएशन का अपना रूल होता है। एक ही स्ट्रैटेजी हर जगह काम नहीं करती, हर सिचुएशन के लिए अलग अप्रोच जरूरी है। डिस्पर्सिव ग्राउंड, जब लोग अपने घर के पास होते हैं तो फोकस कम होता है। यहाँ स्ट्रैटेजी है, यूनिटी और मोटिवेशन बिल्ड करो ताकि आर्मी फोकस में रहे। फेसल ग्राउंड, इजी एंट्री और एग्जिट, एनिमी रिलैक्स्ड होता है और लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। अप्रोच, डिसिप्लिन मेंटेन करो, गलती मत होने दो। कंटेंशियस ग्राउंड, इंपॉर्टेंट और रिस्की एरिया, जो कंट्रोल करे उसको फायदा मिलेगा।
अप्रोच, फास्ट एक्शन और स्मार्ट एनालिसिस। ओपन ग्राउंड, फ्री मूवमेंट पॉसिबल, दोनों साइड इजीली मूव कर सकती हैं। अप्रोच, फ्लेक्सिबल रहो, ट्रैप्स अवॉइड करो। इंटरसेक्टिंग ग्राउंड, स्ट्रेटेजिक क्रॉसरोड्स, मल्टीपल आर्मीज का रूट क्रॉस होता है। अप्रोच, अलायंसेस बनाओ और कभी कभी न्यूट्रल रहना भी पावरफुल है। सीरियस ग्राउंड, डीप एनिमी टेरिटरी। अप्रोच, सप्लाई सिक्योर करो और केयरफुली मूव करो। डिफिकल्ट ग्राउंड, माउंटेन्स, फॉरेस्ट्स, रफ लैंड। अप्रोच, स्लो मूवमेंट, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी, ट्रैप्स अवॉइड करो। हेम्ड इन ग्राउंड, एस्केप लिमिटेड। अप्रोच, डिफेंस स्ट्रॉन्ग रखो, पैनिक अवॉइड करो। डेस्परेट ग्राउंड, पीछे कोई रास्ता नहीं, डू और डाई सिचुएशन। अप्रोच, फुल पावर, मैक्सिमम मोटिवेशन, ऑल इन फाइट। सन ज़ू कहते हैं जब आर्मी डेस्परेट होती है वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देती है। 9 सिचुएशंस का सिंपल मैसेज, हर ग्राउंड, हर सिचुएशन के लिए अलग अप्रोच चूज करो और बैटलफील्ड को अपने फेवर में टर्न करो। सन ज़ू का फायरी अटैक चैप्टर एक बोल्ड मैसेज देता है, कभी कभी वॉर जीतने के लिए फास्ट, एग्रेसिव और पावरफुल एक्शन जरूरी होता है। इसको सन ज़ू फायर के सिंबल से एक्सप्लेन करते हैं। फायर का मतलब सिर्फ आग नहीं, फायर का मतलब है स्पीड, शॉक और इंटेंसिटी। ऐसी एक्शन जो एनिमी को बिल्कुल टाइम न दे रिएक्ट करने का। कब यूज करना चाहिए? सन ज़ू कहते हैं फायरी अटैक तब यूज करो जब एनिमी कंफ्यूज्ड हो, जब एनिमी का डिसिप्लिन लूज हो या जब उनकी पोजीशन अनस्टेबल हो। ऐसी सिचुएशन में एक फास्ट, एक्सप्लोसिव अटैक एनिमी को ब्रेक कर देता है और बैटलफील्ड का कंट्रोल तुम्हारे हाथ आ जाता है। फायरी अटैक तब बेस्ट होता है जब तुम्हारे पास मोमेंटम हो और एनिमी वीक या डिस्ट्रैक्टेड हो। पर सन ज़ू वॉर्न भी करते हैं कब अवॉइड करना चाहिए। फायरी अटैक हाई रिस्क स्ट्रैटेजी है। अगर टाइमिंग गलत हो या एनिमी प्रिपेयर्ड हो तो ये अटैक तुम्हारी आर्मी को भी हैवी लॉस दे सकता है। कब अवॉइड करें? जब क्लाइमेट, वेदर या टेरेन रिस्की हो, जब एनिमी स्ट्रॉन्ग डिफेंस में हो, जब तुम्हारी आर्मी टायर्ड हो या जब रिसोर्सेज कम हो। या सिंपल वर्ड्स में, फायर यूज तब करो जब जलाने का वक्त हो, मत करो जब फायर तुम्हें ही जला दे। फायरी अटैक का मैसेज क्लियर है, एग्रेशन पावरफुल होता है पर सिर्फ तब जब वो राइट टाइमिंग के साथ यूज हो। सन ज़ू के हिसाब से इंफॉर्मेशन ही रियल पावर है। जो आर्मी या लीडर एनिमी के प्लान्स, रिसोर्सेज और मूव्स को समझ सकता है वो हमेशा एक स्टेप आगे होता है। सन ज़ू ने 5 टाइप के स्पाइस डिफाइन किए। लोकल स्पाइस, एरिया के लोग जो ग्राउंड का नॉलेज देते हैं। इंटरनल स्पाइस, एनिमी के अंदर के लोग। डबल एजेंट्स, दिखते तो अपने हैं पर काम करते एनिमी के लिए। लिविंग स्पाइस, कंटिन्यूसली इन्फो गैदर करते हैं। डेड स्पाइस, जो इंटेंशनली फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं। इन स्पाइस का स्मार्ट यूज तुम्हें एनिमी के हर मूव से पहले अवेयर कर देता है और वॉर प्लान को परफेक्ट बनाता है। सन ज़ू कहते हैं जो लीडर अपने स्पाइस को वाइजली यूज करता है वो बैटल को फाइट किए बिना जीत लेता है। स्पाइस हमें ये पावर देते हैं एनिमी की इंटेंशन समझने का, रिस्क रिड्यूस करने का और परफेक्ट टाइमिंग और स्ट्रैटेजी चूज करने का। यूज ऑफ स्पाइस का सिंपल मैसेज, इंफॉर्मेशन ही सबसे पावरफुल वेपन है और जो इस वेपन को कंट्रोल करता है वही असली विक्ट्री का मालिक है। द आर्ट ऑफ वॉर सिर्फ बैटलफील्ड की किताब नहीं है, ये लाइफ स्ट्रैटेजी का अल्टीमेट गाइड है। सन ज़ू के प्रिंसिपल्स आज भी हर फील्ड में अप्लाई होते हैं, चाहे बिजनेस हो, लीडरशिप हो या पर्सनल लाइफ। बिजनेस कंपटीशन, कंपनी सन ज़ू से ये सीखती हैं अपने कॉम्पिटिटर्स को समझो, उनकी वीकनेसेस ढूंढो और स्मार्ट स्ट्रैटेजी से मार्केट में डोमिनेट करो। छोटी मूव्स भी प्रॉपरली प्लान्ड हो तो बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हैं। बिजनेस का बैटलफील्ड और वॉर का बैटलफील्ड, बेसिक प्रिंसिपल सेम है, प्लानिंग और इंटेलिजेंस। नेगोशिएशन, नेगोशिएशन भी एक वॉर है, वर्ड्स और टाइमिंग का वॉर। सन ज़ू कहते हैं जो ओपोनेंट के माइंड को रीड कर सकता है और उनकी रिएक्शंस प्रिडिक्ट कर सकता है वो नेगोशिएशन जीत लेता है बिना कॉन्फ्लिक्ट के। टाइमिंग, पेशेंस और साइकोलॉजी का स्मार्ट यूज यहाँ की है। पर्सनल लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स, लाइफ में डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स हर जगह होते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स, वर्क प्लेस। सन ज़ू के प्रिंसिपल्स यहाँ भी काम करते हैं। काम रहो, सिचुएशन को ऑब्जर्व करो और वाइजली रिस्पॉन्ड करो। कब एक्शन लेना है,
कब वेट करना है, ये सीख जीत और पीस दोनों लाती है। लीडरशिप। sun tzu कहते हैं, लीडर का काम सिर्फ ऑर्डर्स देना नहीं, बल्कि टीम को मोटिवेट, गाइड और यूनाइट करना है। स्ट्रॉन्ग लीडर्स अपनी टीम का पोटेंशियल मैक्सिमाइज करते हैं और हर सिचुएशन में अडेप्टेबल और कॉन्फिडेंट डिसीजंस लेते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन। और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है सेल्फ डिसिप्लिन। जीत सिर्फ प्लानिंग और स्ट्रैटेजी से नहीं, अपनी हैबिट्स, पेशेंस और फोकस से भी आती है। sun tzu कहते हैं, अ डिसिप्लिन्ड माइंड और डिसिप्लिन्ड एक्शन ही लॉन्ग टर्म सक्सेस लाते हैं। तो समरी क्या है? मॉडर्न वर्ल्ड का बैटलफील्ड हो या पर्सनल लाइफ का, द आर्ट ऑफ वॉर हमें सिखाता है, ऑब्जर्व, प्लान और अडेप्ट करो। रिसोर्सेज और एनर्जी वाइजली यूज करो, टाइमिंग और स्ट्रैटेजी पे फोकस रखो और इंफॉर्मेशन को अपना पावर बनाओ। यही लेसन्स हमें लाइफ में स्मार्टर, स्ट्रॉन्गर और मोर सक्सेसफुल बनाते हैं। sun tzu का फाइनल मैसेज सिंपल और पावरफुल है, विक्ट्री बिगिंस बिफोर द बैटल, यानी जीत बैटलफील्ड पर नहीं, प्लानिंग और प्रिपरेशन में डिसाइड होती है।